हेलो गाइस। सो आज की क्वेश्चन सीरीज में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द करंट आई इन द गिवन नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क दे रखा है, क्लियर है। इसमें आपको करंट निकालना है, आई ये वाला, क्लियर है। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क के क्वेश्चन, मशीन के या फिर पावर सिस्टम के, ठीक है, इसमें आपको डाउट हो तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट लगेगा सुपर नोड वाला, सुपर नोड, क्लियर है। सो देखो, पहले हम क्या करते हैं, नोड डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो, एक ये नोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिंपल आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज है इस नोड पे 70 वोल्ट। इस नोड को हम नाम दे देते हैं V1, इस नोड को हम नाम दे देते हैं V2। या तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। और देखो, करंट भी हम ब्रांच में मान लेते हैं, जिस ब्रांच में नहीं दे रखा। लेट्स से इस ब्रांच में करंट है आपका I1 एंड इस ब्रांच में आपका करंट है I2, क्लियर है। सो देखो, अगर मैं I1 की वैल्यू लिखता हूँ, I1 इक्वल्स टू 70 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। बिकॉज देखो, ये रहा I1, ठीक है, तो ये इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है करंट। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे एक ये क्या है, एक सुपर नोड है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ये एक सुपर नोड है, क्लियर है। सो देखो, अगर यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू लिखना चाहूँ V2 की टर्म में, तो कैसे लिखूंगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। ऐसे कोई वोल्टेज सोर्स है आपके पास, ये V1 है, ये V2 है, ये माइनस, ये प्लस पोलैरिटी, क्लियर है। तो देखो, अगर V1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, अब देखो इस केस में ये V1 की जो वैल्यू होगी वो होगी V2 माइनस, ये लेट्स से मान लीजिए 5 वोल्ट है, ठीक है ना। V2 माइनस 5 वोल्ट। माइनस क्यों, अब देखो, V1 की वैल्यू आप लिख रहे हो, क्लियर है। तो देखो, V1 की वैल्यू जब यहाँ से मैं लिखूंगा, तो अब देखो, ये पॉलरिटी ये वाली है, तो V1 की टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब V1 के पास कौन सी पॉलरिटी आपकी, नेगेटिव की है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो, अगर आप V2 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हो, तो V2 की वैल्यू क्या आती, पहले तो ये वाला वोल्टेज V1, ठीक है। अब V2 के पास में पॉलरिटी कौन सी आपकी, प्लस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 वोल्ट। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। तो देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं V1 की वैल्यू लिखता हूँ, V1 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगी, V2 माइनस 2i। या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, V1 इक्वल्स टू V2 माइनस 2, आई की वैल्यू मैंने आपको, देखो ये बेसिकली I1 है, सॉरी, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो I1 की वैल्यू आपको देखो पता है क्या है, 70 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 3V2 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपको मिला 1.5 V2 माइनस 70। यहाँ तक क्लियर है, आपने V1 निकाल दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो नोड है, ये सुपर नोड, अब आपने ये इक्वेशन तो इससे निकाल दी, क्लियर है। अब ये एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा, यानी कि ये कुछ सर्किट इस टाइप का हो गया, देखो ये सिंपल 2 ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर है। ये 50 वोल्ट, एंड यहाँ पे ये 10 ओम, प्लस माइनस, ये करंट आपका क्या है, आई, ये 4 ओम, ये 20 ओम, ये 70 वोल्ट, क्लियर है, प्लस माइनस। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, ये एक पूरा एक कॉमन नोड हो गया, क्लियर है। तो अब देखो, अगर ये कॉमन नोड है तो इसमें करंट यहाँ पे ऊपर से कितना आ रहा है, देखो इनकमिंग करंट आपका I1, क्लियर है। बाकी यहाँ से ये आउटगोइंग I1, ये I2। तो देखो, अगर इस पॉइंट पे मैं अगर KCL लगाता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आपका कौन सा है, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। देखो KCL एट 1, अगर 1 पे मैं KCL लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट,
यानी आपका इनकमिंग कितना I1, आउटगोइंग आपका कौन सा है स्मॉल I1 प्लस स्मॉल I2 प्लस I। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है ये वाला करंट आपको निकालना है, ये वाला करंट आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, अननोन है। तो यहाँ पे देखो इस I1 की वैल्यू तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको निकाल के बताती 70 माइनस V2 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू इस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 20, बिकॉज देखो ये वाला जो वोल्टेज है ये आपका 70 वोल्ट है। ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस इस कैपिटल I यानी ये वाला जो I है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा आपका V2 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज देखो करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये वोल्टेज है यहाँ पे V2, ये करंट कहाँ से निकलेगा पॉजिटिव वाले से निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। क्लियर है। अब देखो सिंपल यहाँ पे जो V1 है ना, इस V1 की जगह आप ये वाली वैल्यू रखिए। क्लियर है, अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी आपकी V2 में हो जाएगी। क्लियर है, जब आप वैल्यू रखोगे तो एंड में आपको जो वैल्यू मिलेगी 350 माइनस 5 V2 इक्वल्स टू 18। तो ऐसे जब V2 की आप वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी मिलेगी 30 वोल्ट। ये बेसिकली आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, वरना मैं निकालूंगा तो भी फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा आप। तो देखो V2 निकल गया। अब आपको निकालना क्या था करंट I, और I की वैल्यू कितनी है V2 प्लस 50 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50 डिवाइड बाय 10, तो ये आपको कितना मिला 8 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो गया 8 एम्पियर। ठीक है, सो अगर आपके पास भी ऐसे कोई सर्किट वाले अगर भी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरी मेल ID पर मेल कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।